press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो बहुत ही बहादुर और सशक्त महिलाओं को, जहाँ पे आप एक तरफ देखेंगे आरजू काज़मी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इस अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाज़िया इलाही खान, और नाज़िया को सब लोग जानते हैं, सब लोग सुनते भी रहते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से बात भी अपनी रखती हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया कि आज आप आई हैं। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं भी बोल देती हूँ, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव। अब आप ये बताइए, आपकी खुशी से मुझे लग रहा है कि कुछ आप हमें बताना चाह रही हैं, कैसा रहा इलेक्शंस और अब आगे क्या होने वाला है। हमारे यहाँ तो बहुत घबराहट है कि जी मोदी जी आ जाएंगे थर्ड टाइम, और हमारा मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी मोदी जी जो है वो पूरे भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के हिंदू बनाया जा रहा है, और इस किस्म की बातें चल रही है। खैर हम भी उस पर हंस रहे हैं, जैसे आप हंस रहे हैं, हम भी ये बात सुन के बहुत हंसे। लेकिन मुझे ये बताइए कि कैसा रहा पूरा इलेक्शन सीजन। बहुत हेक्टिक था, बहुत बिजी शेड्यूल रहा, और आज मैं सोकर उठी हूँ 10:30 बजे, और उसके बाद फिर मैं अच्छे से नहाई हूँ। अपने हेयर मैंने कर्ल्स किए हैं आफ्टर 5 मंथ 5 महीने के बाद मुझे फुर्सत मिली है। और उसके बाद से फिर एग्जिट पोल पर मैं मीडिया पर बैठ चुकी थी और एग्जिट पोल को देख रही हूँ। जिस हिसाब से हमारी मेहनत है, जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया है, जिस हिसाब से योजनाएं घर घर तक हम लोगों ने पहुंचाया है, जिस हिसाब से एक जनता के हृदय के अंदर झांक करके मोदी जी को देखना आता है, जिस तरह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री का एक ऑरा है, एक करिश्मा है, एक ब्लेसिंग है, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दिया है। एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं सच में, मेरी शक्ल जो भी देख रहा है सुबह से कह रहा है कि आप तो बड़ी खुश नजर आ रही हैं। तो खुश क्यों ना हो, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम जिस नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उसने एक्चुअली में देश के हित में काम किया है, उसने एक्चुअली में देश के अचीवमेंट और सक्सेस पर काम किया है, उसने एक्चुअली में देश की सुरक्षा और सेफ्टी और सिक्योरिटी पर काम किया है, उसने एक्चुअली में महिलाओं की सुरक्षा और सिक्योरिटी पर काम किया है, बिल्कुल किया है। देखिए, अब की बार 400 पार तो है, ये बात तो तय है कि बिल्कुल है, और थर्ड टाइम मोदी जी ही आ रहे हैं, ये भी सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट दैट। यहाँ तक कि हम पाकिस्तान में कभी फहद, तो कभी कोई, तो कभी कौन, तो कभी कौन, ये सारी चीजें, डॉक्टर इरशाद अहमद, वो तो हमेशा पता नहीं, पूछो सूरज के बारे में बताते, चांद के बारे में। तो इन्होंने बहुत चीखें निकाली, इन्होंने बहुत कोसा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने सिर्फ मोदी जी को हारने के लिए मुसल्ला बिछा लिया और जनमाज बिछा लिया, हमारे भारत के मुसलमानों ने भी किया है। हमारे भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, और उस 20 करोड़ में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि 18 करोड़ मुसलमानों ने मोदी जी को कोसा है। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक व्यक्ति है जो अपनी योजनाओं में कभी भी पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, जो अपने भाषण में कभी भी किसी भी धर्म को बेइज्जत या किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता है, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करता है, उसके लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, दिस इज नॉट गुड। अब देखिए, कन्वर्शन की आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है कि सबको पकड़ पकड़ करके हिंदू बना दिया जाएगा। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2015 से 2020 का डेटा बता रही हूँ मैं, 5 साल का डेटा बता रही हूँ। 13 लाख हिंदुओं ने इस्लाम धर्म फोर्सिबली कन्वर्ट करवाया गया है हमारे भारत में, जो अब कंप्लेन कर रहे हैं, जो अब कह रहे हैं कि भाई हम तो हिंदू थे, इन्होंने कन्विंस कर करके और पैसे का लालच दे करके हमें मुसलमान बना दिया था। ये डेटा है कि आप भी ढूंढ सकती हैं गूगल पे। ये मैं कोई मतलब अलग से लेकर के आकर के बात नहीं कर रहे हैं।
नहीं, वो तो मौलाना रशीदी भी अभी बता के गए, मेरे शो में आए थे तो वो भी यही बात करके गए कि जी इतने हिंदू जो थे वो मुसलमान हो गए। लेकिन खैर ये तो हमारे यहाँ मीडिया में एक बात चली थी कि जी मोदी जी जो है वो बहुत ही कट्टर हैं और वो इस तरह से सबको कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर नाज़िया यहाँ पे मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि मौसम बहुत गर्म है, ये भी न्यूज आ रही थी, कई लोगों की जानें चली गई जिसमें कि जो वोटिंग के लिए निकले या जो वोटर्स के साथ काम कर रहे थे। क्यों इतने एक्सट्रीम वेदर में जो है वो इलेक्शंस करवाए हैं, पहले क्यों नहीं हो गए? कितनी जाने गई हैं, कोई डेटा 33 हमारे जो आप गूगल कर सकती है उसमें 33, उसमें न्यूज जो आई है उसमें 33 बताया जो लास्ट डे भी हुआ है। तो एक जान भी कीमती होती है, लेकिन ये कि 33 भी अगर हमारे भारत में और हमारे लिए तो एक जानवर की जान भी बहुत कीमती होती है। अब मेरा आपसे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 2023 में कोई इलेक्शन नहीं था, पर ऑलमोस्ट मोर देन 64 जाने गई थी गर्मी की वजह से। कोई इलेक्शन तो नहीं था, कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे थे किसी पार्टी के, और कोई भी इलेक्शन नहीं था। तो फिर 2023 में मोर देन 64 जाने कैसे चली गई हैं? देखिए होता क्या है ना, ये एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए लोग बहुत सारे ड्रामा खेलते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में एक मुस्लिम लड़की थी, आज मैंने उसको निकाला है बाहर। आज मैंने उसको मतलब यहाँ से धक्के मार करके मैं बाहर निकालती, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे चीखने से ही बाहर निकल गई। उसने मुझे 31 मई को बोला कि इस पूरे एरिया में बम गोली बारूद चलता है, इस पूरे एरिया में मतलब पूरा पाकिस्तानी माहौल बन जाता है, वोट हम लोग नहीं आ सकते ऑफिस। मैंने कहा मैं तो निकलूंगी वोट डालने के लिए, क्योंकि इसी एरिया में मेरी वोटिंग होती है, तो मैं तो निकलूंगी, बिल्कुल निकलूंगी। आज जब ऑफिस आई तो और मैंने उससे पूछा कि किस एरिया में ये बम गोली बारूद निकलता है, तो बोली मुस्लिम एरिया। कौन निकालता है? तो 39 वार्ड का काउंसिलर जसीमुद्दीन निकालता है। और किस में लड़ाई होती है? तो कह रही है मुसलमान में लड़ाई होती है और एक दूसरे पर ही बम गोली बारूद निकाल लेते हैं। मैंने कहा मुसलमान कब नहीं निकालता? बिल्कुल निकालता, हमेशा निकालता रहता है। वो ना निकाले, मुंह से गाली ना निकाले, बम ना निकाले, गोली ना निकाले, रेप ना करे, मर्डर ना करे, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोग दूसरे धर्मों को ठेस ना पहुंचाए, तब तो वो मुसलमान ही नहीं है। आप लीबिया चले जाओ, आप अफगानिस्तान चले जाओ, आप सीरिया चले जाओ, आप ईरान चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप तुर्किस्तान चले जाओ, मुसलमानों का काम ही यही है। फिलिस्तीन चले जाओ, हमास चले जाओ, तो मुसलमानों का काम ही है। तो ये एक आरज़ू जी, ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, ये एक हेट्रेट ड्रामा बनाया जाता है, जो मुसलमान सबसे ज्यादा करते हैं ये ड्रामा, सबसे ज्यादा। और आज क्या हुआ? ये झूठ बोलने के चक्कर में उस लड़की की नौकरी चली गई। इतने स्ट्रॉन्ग जगह पर वो काम कर रही थी और उसकी नौकरी चली गई। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते नाज़िया, मैं ये भी जरूर कहूंगी कि अगर हम मुस्लिम्स को कहें तो, लेकिन ये कि सब एक जैसे नहीं होते। बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत से लोग डिफरेंट भी होते हैं। मैं और आप भी हैं, मैं और आप भी मुस्लिम ही है ना, तो मैं वही कह रही हूँ कि हर तरह के लोग होते हैं। मैंने आरज़ू जी बहुत क्रिस्टल तरीके से कहा कि हमारे भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, जिसमें से 18 करोड़ इस्लामिक मुसलमान हैं और 2 करोड़ जो है वो संवैधानिक मुसलमान हैं। मैंने 18 करोड़ आपको डिजिट दिया है। मैं सबको एक ही तराजू में मैं सबको नहीं तोल रही हूँ। इवन जब भी मुझसे पूछा जाता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान मर्द हैं जो जानते हैं सूम सलावात को, जो जानते हैं तहजीब को, तमद्दुन को, जो जानते हैं शांति को। तो हमारे भारत देश में 2 करोड़ मुसलमान संवैधानिक मुसलमान है, 18 करोड़ मुसलमान इस्लामिक मुसलमान है, जो औरंगजेब और बाबर को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन आगे अब मुझे बताइए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कल यानी कि 4 तारीख है, 4 जून को जो है रिजल्ट आएगा, उसके बाद कैसे प्रोसीजर चलेगा? उसके बाद फिर हमारा प्रोसेस चलेगा भारत नेक्स्ट। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आरजू काज़मी और नाज़िया इलाही खान जी ने ना सिर्फ बात की चुनावों के बारे में, बल्कि बात की चुनाव के नतीजों के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम जल्दी आपके लिए चैनल पर डाल देंगे, आप
जाके उसे भी जरूर देखें। और वीडियो अगर पसंद आई है और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।